हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिर क्यों है सवालों के घेरे में, इससे संबंधित है और इस पर या इससे रिलेटेड तमाम बातें आज की क्लास में हम करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर क्यों है ये न्यूज़ में, क्यों सवालों के घेरे में इसको खड़ा किया गया है। तो डियर, ये रिपोर्ट है जो 2020 की रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड हाल ही में क्या किया गया, जो हमारे एग्रीकल्चर एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा गया WHH के अगेंस्ट में। WHH क्या है? WHH है आपके वर्ल्ड हंगर हेल्प नाम की एक बॉडी है जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को जारी करती है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, रिपोर्ट जारी की गई। जो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इनके द्वारा जो हमारी लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव में कहा गया कि जो ये रिपोर्ट है इसमें डाटा एक्यूरेसी और सैंपल साइज से रिलेटेड क्या है, कुछ समस्या या फिर इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों सेटिस्फाइड नहीं है? तो इससे रिलेटेड इनके द्वारा बोला गया है कि जो इस साल की 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें हमारी जो नेबर्स कंट्री है, जो भारत के पड़ोसी देश है, जिनकी स्थिति हंगर अगर देखा जाए इकोनॉमिक कंडीशन या भूखमरी के तौर पर भी, तो भारत के कंपेयर में कमज़ोर है। उसके बावजूद भी हमारी रैंक है, जो हमारे नेबर्स कंट्री है, जो हमारे पड़ोसी देश है, उनसे नीचे रखी गई। ऐसा हमारे मिनिस्टर्स और जो भी एनालाइज करता है उनके द्वारा कहा गया। आइए और कौन कौन सी बातें हैं उन तमाम बातों को देख लेते हैं बिना किसी देरी के क्लास में। तो डियर, इसमें बात करते हैं तो ये 2020 की जो रिपोर्ट थी इसमें 107 कंट्रीज को लिया गया। कितनी कंट्रीज को लिया गया इस रिपोर्ट के लिए? 107 देशों को लिया गया, जिसमें हमारी इंडिया की रैंक कितनी थी? 94। यानी 107 देशों में 2020 के अनुसार 94वीं रैंक हासिल की गई भारत के द्वारा। ठीक है डियर, तो इसमें जो रैंक हासिल की गई, तो इसमें जो कारण था इसका क्वेश्चन मार्क लगने का, यानी कि सवालों के घेरे में आने का, तो इसका कारण था डाटा एक्यूरेसी और इसकी सैंपल साइज ठीक नहीं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। तो ये भी देखो डियर, जब किसी भी चीज़ का एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशंस का होना आवश्यक होता है। यानी कि हमारे पास यदि इन्फॉर्मेशंस होंगी तो हम एक बेहतर तरीके का विश्लेषण या एनालाइज कर पाएंगे। तो पहले उन इन्फॉर्मेशंस की बात कर लेते हैं, आखिर ऐसा क्यों कहा गया इनके द्वारा, ये कहा गया जो वाकई मानने लायक है या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें इनके द्वारा कहा गया कि जो 2019 की यानी 2019 की जो रिपोर्ट थी उसमें हमारी यानी कि भारत देश की रैंक कितनी थी? 102 थी, जो इंक्रीज होके यानी जो बढ़ के 2020 में कितनी हो गई? 94 होगी। अब कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 102 ज़्यादा होता है, 94 तो कम होता है। तो डियर, इसमें क्या किया जाता है, अपोजिट ली जाती है, यानी कि उल्टा करके लिया जाता है। यानी जितनी रैंक कम होगी उतनी ही हमारी इंडेक्स में स्थिति क्या होगी? बेटर होगी। अगर जितनी बढ़कर आएगी हमारी रैंक, उतनी स्थिति क्या होगी? कमज़ोर होगी। यानी कि भुखमरी की स्थिति उतनी ज़्यादा बनी रहेगी अगर हमारी स्थिति, रैंक की स्थिति बढ़ती है तो। ठीक है डियर, आई होप आपके माइंड में इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। तो इसमें कहा गया कि 2019 की रिपोर्ट थी उसमें 102वीं रैंक हासिल की गई भारत के द्वारा, वही बढ़कर 2022 में कितनी होगी? 94 रैंक हो गई। तो इनके द्वारा कहा गया, जो हमारे एनालाइजर थे उनके द्वारा कहा गया कि ये इंक्रीज होने के बावजूद भी हमें नेबर्स कंट्री के नीचे रखा गया। देन दूसरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें कहा गया कि एक बॉडी है NFHS, जिसको कहते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो इंडिया का सर्वे करती है। तो इसके द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर क्या किया गया, एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें माइल न्यूट्रिसाइड यानी कि जो हमारे कुपोषित बच्चों की संख्या थी वो कितनी थी? 2138, जो 35% के बराबर थी। तो इनके द्वारा कहा गया कि इतने ज़्यादा हमारे यहाँ पे बच्चे कुपोषित नहीं हैं, और कुपोषित हो भी कैसे सकते हैं, जिस इनके द्वारा कहा गया, इसमें मेंशन किया गया है कि जिस देश के अंदर अगर एक कुत्ते का बच्चा या कुत्ता भी जब अपने बच्चों को जन्म देता है तो वहाँ पे यहाँ की महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, उनको सीरा और पूड़ी खिलाई जाती है। तो उस देश में इतनी भुखमरी की स्थिति कैसे हो सकती है? एक ही ये फैक्ट दिया जाता, हालांकि ये नॉर्मल था, इसमें कोई वैलिडेशन नहीं कह सकते, लेकिन इसको भी एक आधार रखा गया। ठीक है, तो ठीक है डियर, ऐसा कहा गया था इस आर्टिकल के थ्रू। ये एक आर्टिकल है द हिंदू
न्यूज़पेपर का, जिसके थ्रू हम आपको सारी चीज़ें और कुछ हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन ऐड की गई जिसके थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। तो जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ को क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या बोलते हैं इसको? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से जानते हैं। इसके साथ मिलकर NFHS के द्वारा 2015-16 में एक सर्वे किया गया और उस सर्वे की रिपोर्ट 2019 यानी 2019 में जारी की गई, जिसमें रैंक हासिल की गई भारत के द्वारा 102वीं। ठीक है। तो इसमें कहा कि इतनी नहीं हो सकती है। ठीक है, आइए अब ये तो हो गई हमारी इसकी बात। अब बात कर लेते हैं 2020 यानी 2020 की रिपोर्ट क्या कहती है, जिसको ये नेगलेक्ट कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, हमारे एनालाइजर करता है वो ये बता रहे। तो जो 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया जो 40% चिल्ड्रन है वो अंडर न्यूरोसाइड यानी कि अल्पपोषित है। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो 40% बच्चे वो क्या है? अल्पपोषित है। देन स्टंटिंग रेट है, यानी कि जो स्टंटिंग रेट है यानी कि अकॉर्डिंग टू उनका जो एज रेशो होता है, फैट रेशो होता है, वेट रेशो होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या पाया गया? 37.4%, यानी कि जब दो बच्चों के बीच में कंपेयर किया जाता है तो उसके बीच का अंतर क्या पाया गया? 37.4%, यानी स्वस्थ और अस्वस्थ की बात की गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो 5 साल के बच्चे, इसको आधार लिया जाता है। वो कौन से बच्चे लिया जाता है? 5 साल के अंदर के बच्चों को आधार रखा जाता है। तो उसमें जो मोर्टेलिटी रेट थी यानी जो मृत्यु दर थी वो कितनी थी? 3.7% पाई गई थी। देन बात की गई चाइल्ड वेस्टिंग रेट, यानी कि जो अकॉर्डिंग टू एज उनकी जो स्थिति होती है न्यूट्रिशन की वो सही नहीं होती है, तो वो कितनी पाई गई थी? 17.3% पाई गई। तो ये तो 2020 की रिपोर्ट कहती है। जो ये डाटा क्या बोलते हैं? ये बोल रहे हैं कि इनकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है, ऐसा इनका मानना है। हमारे जो भी एनालाइजर है या हमारे जो एग्रीकल्चर चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो उनके द्वारा ये बात कही गई थी एक प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा में। और उस प्रस्ताव को किसके अगेंस्ट में जारी किया गया था? वर्ल्ड हंगर हेल्प यानी WHH जो एक बॉडी है, इसके अगेंस्ट में इसको कहा गया कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, या तो रिपोर्ट में कुछ समस्या है या फिर हमारे यहाँ पे ऐसा या सही से इसको एनालाइज नहीं किया गया, ऐसा कहा गया। आइए जान लेते हैं WHH के बारे में, आखिर क्या है WHH। तो जब WHH की बात करते हैं तो WHH को बोलते हैं हम वर्ल्ड हंगर हेल्प। ये क्या है? एक जर्मनी की बॉडी है जो कैसी बॉडी है? नॉन कम्युनल, यानी किसी प्रकार के संप्रदाय से इंस्पायर नहीं है या उनसे अपना संबंध नहीं रखती है। देन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी, और किसी प्रकार की विश्व राजनीति में अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखती है, अपना हस्तक्षेप नहीं रखती है। अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं, इसके एम की बात करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि प्रोवाइड डेवलपमेंट सपोर्ट, यानी कि जितने भी अल्प विकसित या अविकसित कंट्रीज है, देश हैं, उसमें क्या करती है? हंगर के अगेंस्ट में लड़ने के लिए क्या करती है? सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसको स्थापित किया गया था 1962 में, यानी 1962 में इसको स्थापित किया गया। 1917 में क्या हुआ? ये कार्य में आ गई थी। ठीक है डियर, आइए अब देख लेते हैं आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट को, या हंगर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट है नॉट ओनली WHH के द्वारा अकेले मिलकर, ये WHH किसकी सपोर्ट लेती है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यानी एक बॉडी और है जो आयरलैंड की बॉडी है, यानी आयरलैंड में स्थापित है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, उसके साथ मिलकर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है डियर, तो इसका बेस क्या रखा जाता है? इसका आधार, तो इसका आधार कुछ 4 प्रकार में डिवाइड किया गया। आखिर देखते हैं क्या है वो 4 प्रकार। तो पहला जो इनका टाइप्स है वो है अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि जो कुपोषण की संख्या है वो कैसी है, तो उसमें बात करते हैं यदि उम्र के कंपेयर में, यदि एक 5 साल का बच्चा है, यदि उसके 5 साल की एज में जितना वेट होना चाहिए अगर उतना नहीं है तो वो किसके अंतर्गत रखा जाएगा? अंडर न्यूट्रिशन के अंदर रखा जाएगा। देन बात करते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग में किस प्रकार के बच्चों को रखा जाता है? तो उसमें रखा जाता है जिनका कद तो ठीक हो लेकिन कद के कंपेयर में क्या हो? वजन कम होता है। ठीक है डियर, इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड स्टंटिंग। इसमें क्या होता है? उम्र के कंपेयर में कद कम होता है। जैसे कि मान ली जाए, एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे की उम्र तो कितनी है? 5 साल है। 5 साल के बच्चे को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4 फीट के कंपेयर में होना चाहिए, लेकिन अगर उसको 2.5 फीट के समथिंग रह जाती है या उससे कम रह जाती है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? आपके हंगर में भी किसमें आएगा? यानी कि वो कुपोषण के अंतर्गत रखा जाता है। देन हमारे जो
लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यह है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि 5 साल के जो बच्चे हैं देश में, जितने भी 5 साल के बच्चे हैं उनमें कितने लोग 1000 पर मरते हैं, उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट के अंतर्गत मापते हैं। आई होप आपको आज का डिस्कशन समझ में आया होगा, आपके माइंड में जितनी भी इससे रिलेटेड इल्यूजन थे या समस्याएं थी वो क्लियर हुई होगी। आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन द स्टडी अलायंस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, और हरिचरण बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है जिस पर भी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आई होप आपको एक आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो।